दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आज के वीडियो में जानिए ओयो होटल वाले आपकी आईडी का क्या करते हैं। कहीं आप भी तो होटल वालों को अपनी आईडी देकर गलती तो नहीं कर रहे। दोस्तों जब कभी भी हम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ या अपने पार्टनर के साथ या फिर अकेले ही क्यों ना होटल जाते हो तो हमसे सबसे पहले आईडी प्रूफ मांगा जाता है, जिसे हम बड़ी आसानी से निकाल कर दे देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने आईडी प्रूफ देते वक्त ये ख्याल किया कि आखिर होटल वाले आपकी आईडी का करते क्या हैं? क्यों आईडी मांगी जाती है और क्या हर वक्त आईडी देना सही है? आज के वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको इसी की जानकारी देने तो आया हूँ और आपको होटल इंडस्ट्री से जुड़े कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने आया हूँ जो आपको भविष्य में बहुत मददगार साबित होंगे। क्योंकि आजकल जितने भी गड़बड़ घोटाले हो रहे हैं उन्हें देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि सावधान रहने में समझदारी है। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों जब भी हम किसी होटल में जाते हैं, फिर चाहे वो ओयो हो, मेक माई ट्रिप हो या फिर कोई भी लोकल होटल ही क्यों ना हो, जैसे हम होटल में प्रवेश करते हैं तो रिसेप्शन पर आपको अपनी आईडी देनी पड़ती है। जैसे आप अपनी आईडी प्रूफ और बाकी के डॉक्यूमेंट देते हैं तो वो लोग उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके उसकी फोटोकॉपी अपने पास रख लेते हैं और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वापस दे देते हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी फोटोकॉपी का आखिर क्या इस्तेमाल किया जाता है? क्या कहीं होटल वाले हमारे डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल तो नहीं करते और कहीं इस तरह से हमारे ऊपर कोई परेशानी तो नहीं आ सकती है? असल में दोस्तों होटल वाले जब आपसे आपका आईडी प्रूफ लेते हैं तो उसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण होता है। क्योंकि जब आप अपनी गर्लफ्रेंड या अपने पार्टनर के साथ होटल रूम बुक करते हैं या फिर सिंगल ही क्यों ना जा रहे हो तो भी आपसे आईडी प्रूफ मांगा जाता है। क्योंकि अब होटल वालों को पता नहीं कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या नाम है, क्या पता है। ऐसे में आपको बिना आईडी प्रूफ के कोई कैसे अपने यहाँ रुकने के लिए दे सकता है? क्या पता आप कोई मुजरिम हो या फिर आपके इरादे गलत हो, आप होटल के अंदर प्रवेश करके कुछ गलत करना चाहते हो, कोई डाकू बदमाश भी हो सकता है। इन सारी चीजों की सोच कर ही होटल वाले आईडी प्रूफ मांगते हैं ताकि उन्हें पता रह सके कि उनके होटल में जो इंसान रुक रहा है वो कौन है, उसके पीछे की पहचान क्या है। ऐसा भी संभव हो सकता है कि कोई इंसान कुछ दिनों के लिए होटल में ठहरा हो, बाहर जाकर कुछ गलत करके आ जाए, कोई मर्डर कर दे, कोई चोरी कर ले। इन सारी चीजों का पता कोई भी नहीं लगा सकता कि होटल में ठहरने वाले आदमी का असली इरादा क्या है। लेकिन अगर उसने कोई गलत काम किया और भविष्य में पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते आई तो कम से कम होटल वालों के पास उसकी पहचान रहेगी कि हाँ उस आदमी का नाम ये था, वो इस तारीख से लेकर इस तारीख तक होटल में रुका हुआ था, जिससे आगे की जांच करने में कोई परेशानी ना हो। वरना अगर कोई होटल वाला किसी मुजरिम को अपने यहाँ बिना जांच के लिए रख लेता है और फिर वो मुजरिम आगे चलकर कोई गुनाह कर देता तो सबसे पहले होटल वालों को पकड़ा जाएगा कि आपने यहाँ पर बिना आईडी के कैसे किसी को रुकने दिया। यही कारण है कि होटल वालों द्वारा आपकी आईडी मांगी जाती है और ये पूरी तरह से जायज भी है। हम तो कहते हैं अगर आप किसी भी काम से जा रहे हैं और कोई होटल वाला आपसे बिना आईडी मांगे ही आपको यहाँ रुकने दे रहा है तो समझ जाइए उस होटल में कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला जरूर होता है। क्योंकि बिना आईडी लिए कोई भी अच्छा होटल अपने यहाँ किसी को रुकने नहीं देता। उसे पता होना जरूरी है कि कोई भी उनके होटल में रुक रहा है उसका असली नाम, पता, आइडेंटिटी क्या है। आप इस साधारण सी बात को समझ लीजिए कि आपके यहाँ अगर कोई मेहमान आएगा तो बिना जान पहचान के आप उसे अपने यहाँ रहने नहीं देंगे। क्योंकि अगर कोई उल्टी सीधी हरकत कर देगा तो आपके पास सबूत होना चाहिए कि वो कौन है। इसी आधार पर होटल वाले भी आपसे आईडी कार्ड मांगते हैं। पर एक सवाल ये भी आता है कि आईडी कार्ड लेने के बाद जब वो उसकी फोटोकॉपी निकालते हैं तो उस फोटोकॉपी का क्या होता है? तो दोस्तों इन सारी चीजों का डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। पहले तो बड़े बड़े रजिस्टर में ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है, लेकिन अब कंप्यूटर के जरिए होटल वाले सारा रिकॉर्ड रखते हैं कि कौन सा इंसान कब आया था, कब गया था, उसका नाम क्या है, कौन से कमरे में ठहरा हुआ था। उसकी एक एक डिटेल कंप्यूटर में फिट होती है ताकि अगर कोई भी इधर उधर की गतिविधि हो तो होटल वाले आगे का एक्शन ले सकें। इसलिए आईडी प्रूफ मांगना होटल में गवर्नमेंट प्रक्रिया है जो कि न केवल होटल वालों के लिए जरूरी है बल्कि आपके लिए भी बहुत जरूरी है।
अब कई लोग यहाँ पर होशियारी दिखाते हैं और सोचते हैं होटल वाले तो हमसे आईडी मांग नहीं रहे, अरे हम बिना आईडी के ही होटल में रुक जाते हैं, तो ये आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। मान लीजिए होटल में आपके साथ कुछ हो जाता है, वहाँ के खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाती है या फिर कुछ भी हो जाता है, या आपके पार्टनर के साथ होटल में कोई गलत वीडियो सीसीटीवी कैमरे के जरिए बना ली जाती है, तो आप कल को उस होटल के खिलाफ एक्शन कैसे लेंगे? तभी ले पाएंगे ना जब आपका नाम, आपके पार्टनर का नाम उस होटल के डेटा में रजिस्टर होगा। इसलिए किसी भी होटल में जाने के बाद अपना आईडी प्रूफ देने में कोई भी कंजूसी ना करें। ये एक सुरक्षित प्रक्रिया है जिससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, उल्टा ही आपके लिए फायदेमंद ही है, क्योंकि आपके पास सबूत होगा कि आप फलाना तारीख से फलाना तारीख तक इस होटल में रुके हुए थे, ताकि आपके साथ कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो उसके जिम्मेदार होटल वाले हों और आपके पास गवाह मौजूद हो। कई बार तो जब लोग घूमने जाते हैं और सफर के दौरान उनके साथ कुछ हो जाता है, ऐसे में होटल वालों के पास जब उनकी आईडी होती है तो वो खुद घर पर ये सारी जानकारी देते हैं और इन सारी चीजों से सिक्योरिटी भी बनी रहती है। इसलिए कुछ भी करें लेकिन होटल में जाने के बाद अपना आईडी प्रूफ देना ना भूलें। और अगर कोई आईडी नहीं मांग रहा तो समझ जाइए उस होटल में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, इसलिए वहां से 9-2-11 हो जाने में ही आपकी भलाई है। बाकी उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। आपका वीडियो के विषय में क्या ख्याल है कमेंट में बताइए जरा, और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।